बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब रमज़ान हो और हम पकोड़े ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए सब्जियों के मिक्स सब्जियों के पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही लजीज बनते हैं और बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो इस तरह पकोड़ों में सारी सब्जियां वो खा सकते हैं और बनाने भी ये बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जनाब वेजिटेबल मैंने पहले से काट के रख ली हैं। बंद गोभी, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजरें और ढेर सारा सब्ज़ धनिया और पालक भी हमने डालनी है। पालक ज़्यादा डालनी है तो इस वाली प्लेट पे मैंने नहीं रखी, तो अलग से मैंने कट करके वॉश करके रख दी है। तो टाइम को बचाने के लिए सब्जियां सारी मैंने पहले ही काट ली है। तो आपने भी जनाब सब्जियों को बारीक बारीक काटना है और साथ में हमने आलूओं को भी ग्रेटर पे ग्रेट करना है, पतला पतला सा, या कट कर लें या ग्रेट कर लें। तो इसमें मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं, उनको ये देखें इस शेप में मैंने कर लिया है। तो आपने भी इस शेप में कर लेना है। और ये पकोड़े जब हमारे पास टाइम कम हो ना, और ये मतलब ये 2 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आलू चीज़ें बहुत बारीक होती हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं ये लेते कि मतलब कितना किनको टाइम लगेगा। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। और ये ले जनाब पालक भी तकरीबन ये देखें कितनी है, ये आपको नज़र आ रही है। आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और सब्ज़ मिर्चों में 2 चम्मच सूखा धनिया जो होता है वो भी मैंने पीस लिया है। तो अब एक बाउल लेंगे, उसमें ये सारे हम अपने आलू डालेंगे। आलू देख लें कितने बारीक है, इसलिए तो ये बहुत जल्द फ्राई हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें और सूखा धनिया मैंने आपको बताया, मैंने 2 चम्मच लिया था तो उनको मिर्चों में ही हल्का सा पीस लिया है। तो ये शिमला मिर्च 1 अदद मैंने ली है। ये प्याज भी मैंने 1 अदद लिया है, बड़े साइज़ का था। टमाटर भी मैंने 1 अदद लिया है। टमाटर का इतना मज़े का टेस्ट आएगा पकौड़ों में, बहुत ही मज़े का टेस्ट। और ये बंद गोभी है। तो आप सब्जियों की मकदार ज़्यादा भी कर सकती हैं, मतलब उस हिसाब से जितने आपने बनाने हैं। तो ये धनिया है, तो ये भी धो के अच्छे से तो फिर मैंने कट कर लिया है, तो ये भी हमने डाल दिया है। तो ये गाजर छोटे साइज़ की मेरे पास एक थी, इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी गाजर डाल सकती हैं, गाजर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। तो ये जनाब ये हो गए अब पालक। तो ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। तो अब हम इसमें जो बाकी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो अब क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इसे रेड चिली फ्लेक्स बहुत थोड़े मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं सब्ज़ मिर्चों में ही बनाऊँगी। तो ये जनाब गरम मसाला हम डालेंगे 1 चम्मच जो घर का पिसा हुआ होता है। तो इसी तरह से सारे स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं, वो हस्बे ज़ायक़ा आप कर सकते हैं। ये ज़ीरा 1 चम्मच, तो इसके में थोड़ी-सी अजवाइन भी मैंने डाल ली है। तो मैंने ज़ीरे वाले इसमें ही इकट्ठी ही उठा ली थी। तो ये 1 चम्मच नमक आप डाल लें, इसमें थोड़ा आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकती हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो अब जो मेन इंग्रीडिएंट है इसका, तो ये लें जी, ये जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन हम इसमें कितना ऐड करेंगे, तो हम इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊँगी कि पहले मैंने ये मैदा डाला है पहला चम्मच, और अब 2 चम्मच हमने बेसन के डालने हैं। 1 चम्मच हमने मैदा ऐड करना है, 2 चम्मच बेसन के। मैंने डोंगे वाला चम्मच इसलिए पकड़ा है कि आपकी भी कमी बेशी ना हो। थोड़ा-सा फूड कलर, 2 हिस्से बेसन और 1 हिस्सा हमने मैदा लिया है। तो इस मेजरमेंट का मतलब यही था कि अगर इतनी चीज़ों की आप बनाएँ तो आप भी इस तरह सेम क्वांटिटी लें चीज़ों की। और इसमें ये 1 चाय वाला जो कप होता है वो मैंने पानी का डाला है और नीम गर्म पानी यूज़ किया है ताकि जल्दी-जल्दी से इसकी मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए। तो बस जी इतने पानी से मुझे और पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पौना कप पानी था, इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि सब्जियों ने खुद से ही पानी छोड़ देना है। और जब मैंने इसे फ्रिज में मैंने ये रख दिया बना के, तो जैसे थोड़ा-थोड़ा पानी ऊपर आया हुआ ना, तो उसको मैंने दोबारा से मिक्स किया है। पौना कप मैंने लिया है, आपने भी क्वांटिटी चीज़ों की सेम ही रखनी है, फिर आप भी बहुत अच्छे पकोड़े बना सकेंगे। ये देखिए थोड़ा नरम पड़ गया है ना, मैंने फ्रिज से निकाला है। तो ये ले जनाब ऑयल को करें फुल गरम और जिस मर्ज़ी शेप के पकोड़े निकालें और ये पकोड़े फटाफट से तैयार हो जाएँगे, कोई टाइम नहीं लेंगे। और आप देखेंगी कि इतने ज़्यादा पकोड़े निकालने के बाद भी मेरा ऑयल उतने का उतना ही पड़ा है, क्योंकि ये ऑयल को बिल्कुल भी सक नहीं करते। तो आप भी ये हेल्दी पकोड़े बच्चों को बना के दें, क्योंकि जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये इतने टेस्टी होते हैं कि सभी इसको शौक़ से खाते हैं, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं खाता। और ये सब्जियों को खाने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अगर आप सोचेंगे ये तो बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं, मगर मैं आपको कहती हूँ कि ये इतना ज़्यादा सक नहीं करते ऑयल। और दूसरी बात, जब मैं पकोड़ों को फ्राई करने लगती हूँ ना, तो मैं ऑयल में ना
हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट का डाल देती हूँ। जब ऑयल में सॉल्ट डाल देना तो फिर ऑयल जो है ना वो चीज़ें इतना सक नहीं करती। तो आप भी जब कोई चीज़ डीप फ्राई करें तो ऑयल में पहले थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया करें। तो ये भी एक टिप जो मैं आपको दे रही हूँ। तो ये लीजिए जनाब, कितने मज़े के पकोड़े रेडी हो गए हैं, माउथ वाटरिंग पकोड़े हैं, और रोज़ा इफ्तार होते ही ये पकोड़े मिले तो क्या ही बात है। और बिल्कुल ऑयल भी इसी तरह इतने ज़्यादा मैंने पकोड़े निकाले, मगर निकालने के बाद भी ऐसे था कि ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। तो आपने भी इस रेसिपी से ज़रूर पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि 2 चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। एक तो ये ना ज़्यादा ऑयल सक करेंगे, दूसरा ये वेजिटेबल के पकोड़े हैं और बहुत हेल्दी हैं। तो आपने क्वांटिटी वही रखनी है, 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच बेसन इसमें आपने डालना है, ठीक है? तो चलें जी, मैंने तो इसी तरह पकोड़े फ्राई करते रहना है और इफ्तारी का टाइम हो जाना है। आपको डिश आउट करके एक बार दिखा देती हूँ। तो अगर अब आपको मेरी ये देखिए कितने क्रंची से ये पकोड़े बने हैं और सारी वेजिटेबल है इसमें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की पकोड़ों की अच्छी लगी है तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी वाक़ई अच्छी लगी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ईज़ी ईज़ी सी रेसिपीज़ आपको सारी मिले और आप भी बनाती रहें मेरी तरह। तो इसके बाद हम मिलेंगे एक बहुत ही आसान रेसिपी के बाद। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।